सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। सजनी क्यों मुझसे प्यार किया, सजनी क्यों मुझसे प्यार किया, अनजाने राही का क्यों दिल बीमार किया, क्यों मुझसे प्यार किया, बोलो क्यों मुझसे प्यार किया। आशा के फूल खिलाए क्यों सपने मेरे जगाए, आशा के फूल खिलाए क्यों सपने मेरे जगाए, जब मिलके बिछड़ना था, जब मिलके बिछड़ना था, फिर क्यों इकरार किया, क्यों मुझसे प्यार किया, बोलो क्यों मुझसे प्यार किया। नैनों में बसने वाली ओ दिल की कहने वाली, नैनों में बसने वाली ओ दिल की कहने वाली, बेगाना बनकर तूने, बेगाना बनकर तूने क्यों दिल पर वार किया, क्यों मुझसे प्यार किया, अनजाने राही का क्यों दिल बीमार किया, क्यों मुझसे प्यार किया। सजनी क्यों मुझसे प्यार किया।
अब ना छोड़ूंगा तेरा पल्ला, हाय सोने दा छल्ला, सोने दा छल्ला। प्यार में तुझसे करती हूँ, आग में तेरी जलती हूँ, इन हाथों पे नाम तेरा पर लिखने से डरती हूँ। जा छोड़ दे मेरा पल्ला, सोने दा छल्ला। मैं ना छोड़ूंगा तेरा पल्ला, पल्ला जी है सोने दा छल्ला, सोने दा छल्ला, सोने दा छल्ला, हाय हाय सोने दा छल्ला। लाया हूँ मैं यार सोने दा छल्ला, छल्ला छल्ला, ले ले मेरे प्यार सोने दा छल्ला। नहीं चाहिए यार सोने दा छल्ला, चीज है बेकार सोने दा छल्ला। हाय रब्बा मैं की करा कि वे मनावा मेरे यार सोने दा छल्ला, सोने दा छल्ला, सोने दा छल्ला, सोने दा छल्ला। हे गोरे गोरे गाल ये गोरे काली काली आंखें सोने दा छल्ला, सोने दा छल्ला। खुल्लम खुल्ला कर ले सोनी दिल से दिल की बात के सोने दा छल्ला, सोने दा छल्ला। ओए लंदन छड़ के मैं लुधियाने आया तेरे कारण, सोने दा ये छल्ला कुड़िए लाया तेरे कारण। सोने दा छल्ला, सोने दा छल्ला, सोने दा छल्ला, सोने दा छल्ला। छल्ले से मैं डरती हूँ, तौबा मैं तो करती हूँ, साजन तेरे छल्ले से मुश्किल में पड़ सकती हूँ। पूछेगा सारा मोहल्ला, सोने दा छल्ला, सोने दा छल्ला। पहनो छल्ला तुम रानी, छोड़ो जी ये नादानी, ऐसी मस्ती छाएगी हो जाओगी मस्तानी। कर लो जी प्यार खुल्लम खुल्ला, सोने दा छल्ला, सोने दा छल्ला। लाया हूँ मैं यार सोने दा छल्ला, छल्ला छल्ला, ले ले मेरे प्यार सोने दा छल्ला। है ये सारे शहर में हल्ला, सोने दा छल्ला, छल्ला छल्ला, छल्ला छल्ला, छल्ला छल्ला। नहीं चाहिए यार सोने दा छल्ला, चीज है बेकार सोने दा छल्ला। ना पहनूंगी जा तेरा छल्ला, सोने दा छल्ला, सोने दा छल्ला, सोने दा छल्ला, हाँ सोने दा छल्ला। सोने दा छल्ला, सोने दा छल्ला, सोने दा छल्ला, सोने दा छल्ला। सोने दा छल्ला। प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आज खास कर हमारे देहात के रहने वाले जो भाई हैं, बहनें हैं, उनसे बोल रहा हूँ। आज एक शुभ दिन है, हमारा गणतंत्र का दिन है। 15.5 बरस हुए हमारे देश में आज़ादी आई थी। 13 बरस हुए उस आज़ादी को हमने पक्का किया और गणतंत्र यहाँ शुरू किया। आप लोग जो गांव में रहते हैं वो भारत की सब में ज़्यादा आबादी है। 100 में 80 आदमी गांव में रहते हैं। इसलिए हमारे देश की तरक्की के लिए ये आवश्यक है कि गांव के लोगों की उन्नति हो। इसीलिए विकास योजनाएं
का काम शुरू किया गांव में, कम्युनिटी डेवलपमेंट का, ब्लॉक्स का। उससे बहुत कुछ लाभ हुआ और बहुत कुछ हमने सीखा। फिर हमने दूसरा बड़ा कदम उठाया पंचायती राज का। पंचायती राज अब अधिकतर राज्यों में हो गया है और जहाँ नहीं हुआ है वहाँ भी जल्दी हो जाएगा। उसी के साथ सहकारी समाज का भी बहुत चर्चा हुआ और बहुत जगह वो कायम की गई है। ये पंचायती राज और सहकारी समाज दोनों मिलकर सारे हमारे देहात को, गांव को बदल देंगे, ये मेरा विश्वास है। हमने पंचवर्षीय योजनाएं बनाई, आप जानते हैं, और उसमें भी एक बड़ा हिस्सा था कि हम देहात में और गांव में क्या करें, गांव में क्या होना चाहिए। ये कहा गया है कि सब गांव में हम एक गांव का रक्षा दल बनाएं, स्वयं सेवक दल। उसका काम 3 तरह के काम हों। एक तो ज्यादा पैदा करना अपने जमीन से, यह आवश्यक है, क्योंकि याद रखिए खाली वो सिपाही नहीं होते जो फौज में भर्ती होते हैं, जो गांव में या कारखाने में काम करें वो भी सिपाही का काम करते हैं। तो ज़्यादा अधिक पैदा करना, नए नए तरीक़ों से नए हल काम में लाए जाएं, नया नालियाँ खुदें पानी लाने के लिए नहरों से, और ज़मीन को बचाने के लिए बह न जाए काम करें, बंडिंग करें, ये सब बातें करें। और खाली गल्ला न पैदा करें, गल्ले के अलावा सब्ज़ी, तरकारी और फल वगैरह पैदा करें। इससे गांव की हैसियत अच्छी होगी और गांव की आमदनी बढ़ेगी। दूसरी बात है पढ़ाई की, शिक्षा की। हम चाहते हैं हमारे स्वयंसेवक दल शिक्षा में बहुत काम करे और सब लोगों को ठीक ठीक सूचना दे क्या क्या हो रहा है हमारी लड़ाई की में पहाड़ों पर या कहीं और क्या हमारा विकास योजनाएं चल रही हैं, ये सब खबरें जनता को दे। और इसमें रेडियो का भी प्रयोग किया जाए। और फिर ख़ास रक्षा के लिए यूँ तो बहुत कुछ हमारे सिपाही भी देहात से आते ही हैं और होम गार्ड्स बन रहे हैं, उसमें भर्ती होवेंगे। इसके अलावा हमारे जो स्वयंसेवक हों वो रेलों को, सड़कों की, डाक और तार घरों की, तारों की रक्षा करें। एक और ख़ास बात मैं आपसे कहा चाहता हूँ, हम एक नए तरह का बैंक बनाया चाहते हैं। बैंक तो आप जानते हैं जहाँ रुपया रखा जाता है, हम एक बनाया चाहते हैं जहाँ हिसाब रखा जाए कितना कौन काम करता है। लेबर बैंक बनाया चाहते हैं, डिफेंस लेबर बैंक। और हमारी इच्छा यह है कि हर एक आदमी, हर एक तगड़ा आदमी 12 दिन साल में अपना काम उसको दे, बैंक में जमा कर दे। तो अगर आप सोचें 20 करोड़ आदमी इस तरह से काम करें तो साल भर में उनकी काम से 300 करोड़ का लाभ हो सकता है। ये सब पैसा गांव में रहेगा और आप ही के गांव की उससे तरक्की होगी। तो इससे तो बहुत बहुत अच्छी चीज़ है ये। और अगर सब लोग इस काम को करें तो बहुत जल्दी गांव की उन्नति होगी। आज आप एक प्रतिज्ञा ले रहे हैं, आज शुभ दिन है और प्रतिज्ञा है जो कुछ दिन हुए यहाँ लोकसभा में हम सबों ने ली थी। ये प्रतिज्ञा में ख़ास है कि हम देश की रक्षा करेंगे और अपना कर्तव्य जो कुछ है हम करेंगे। ये बहुत ज़रूरी है और इसको आप सोच समझ के अच्छी तरह से लीजिए और फिर इस पे अमल कीजिए, इस कर्तव्य को पूरा कीजिए। इसके करने से हम देश की रक्षा भी होगी हमारी और सारे गांव की उन्नति होगी। तो ये ख़ास काम आज आप कीजिए, प्रतिज्ञा लेके उसको पूरा कीजिए। और मुझे पूरा विश्वास है मुझे कि हमारी विजय होगी इन सब बातों में, देश की रक्षा में भी और दूसरा विकास का जो काम हमें देश भर में करना है उसमें भी। इसके माने ये है गांव की उन्नति होगी और गांव में जो सब करोड़ों आदमी रहते हैं उनकी होगी। দেখেছিলে শত আচল ঢেকে শীর্ণ
দেহখানে ক্লান্ত পায়ে পায়ে যেতে পথে কি জানি কি ঝড়ে গেছে বুঝি ঝরে জীবনের তরু থেকে তখন গগন ছড়ায় আগুন দারুণ তেজে দুটি শীর্ণ বাহু তুলে বসে ক্ষুধায় জ্বলে জ্বলে অন্ন মেঘে মেঘে ফেরে প্রাসাদ পানে কে জানে হয় কোথায় বাঘর কি নাম কালো মেঘ কে জানে হয় কোথায় বাঘর কি নাম কালো মেঘ হয়তো বা সেই ময়না পাড়ার মাঠের কালো মেঘ হয়তো বা মেঘলা দিনে কবির স্বপ্নে ছবি সেই মেঘ হয়তো বা সেই ময়না পাড়ার মাঠের কালো মেঘ হয়তো বা জীবন নদীর খরস্রোতে ভাসা মহাকালের জ্বলন্ত জিজ্ঞাসা কেন কবির স্বপ্ন কুসুম বিফল হয়ে ঝরে হয়তো তাকেই কৃষ্ণকলি বলে কবি গুরু তুমি কিনেছিলে হয়তো তাকেই কৃষ্ণকলি বলে কবি গুরু তুমি কিনেছিলে কল্পলোকের মাধুরী মার কুসুম কি হয় গেল ধরে হয়তো তাকেই কৃষ্ণকলি বলে কবি গুরু তুমি
There are times in the life of every nation when all its energies and resources must be devoted to the achievement of a great aim, and when faith in this aim has to be consciously reaffirmed. We have armies in the field, we have men who are bravely risking their lives and performing feats of valor. Their dedication is unconditional. They do not ask questions. It is for us to assure them that we are with them heart and soul, and just as we honor their great sacrifices, we shall see that they are honored by posterity when we are called to account for all that we have thought and done. This war in which we are engaged today is none of our seeking. It has been forced upon us. We have done as much as any people could to stand by our national commitment to peace. We have desired peace with all our heart and worked for it with all our strength. We wish no one ill. We covet not an inch, yes, not an inch of anyone's territory. But we cannot surrender the principles on which our state, our whole idea of a common life is based. And this is indeed what we are being asked to do. For Kashmir is not only a part and a lovely part of India, but its being a part of India represents a noble principle, not only for our culture, but for the culture of mankind. There were dark days in our life when the demand for partition of the country appeared as an ominous precondition for our independence. Its monstrous implications were ignored by its advocates. The Indian Muslims were in fact asked to perjure themselves by asserting and defending the falsehood that because they were Muslims, they could not be citizens of the same state as those among whom they and their ancestors had been born and had lived, and to the rich fund of whose composite culture they had during centuries made highly valued contributions. They were being asked to uproot themselves, abandon hearth and home, neighbor and culture, friendship and goodwill. And now we Indians, we Hindus, Muslims, Sikhs, Christians and Parsis, we for whom India is and always has been one country, our home, are being asked at the point of the sword to admit that Kashmir cannot legitimately belong to India because the vast majority of Kashmiris are Muslims and must be offered up to Pakistan. That shall not, cannot be. Let us at this moment strengthen our faith in ourselves and our ideals. Let us remember that there are brave men, Hindu, Muslim, Sikh, Christian, Parsi brave men, laying down their lives to prove that we are one people, firmly united by common interests and ideals, and that our unity will stand any test. The Muslim among us should realize that he is where he is by God's will, that his Indian citizenship is a great moral and spiritual commitment. He has to be a true and dedicated follower of Islam. He has to drive fear out of his heart, that fear which is the mother of selfishness and hatred, and of much political and social evil. He has to foster goodwill and trust, to render service for the sake of service, to look beyond his life on earth to the day when he will be answerable for what he has done or left undone to promote understanding, cooperation and peace among men. The Muslims' fellow countrymen should appreciate and cherish this commitment. They should eradicate all suspicion and distrust, and as representing the beliefs and traditions of the great majority, help to mobilize all sentiments in the service of the common interest. The strength of a people lies in an inner harmony, not only of declared aims, but also of instincts. Instincts are endowed by nature, we cannot count on them. We must therefore cultivate the habit of doing the right thing spontaneously. This is a time when we should spontaneously follow our leadership, placing in it our full confidence and trust, and allowing it full freedom of action. It's a time when values which command our total dedication and commitment are in jeopardy, and therefore demand our total dedication. The basic principles of our national existence and the freedom to live by them are in danger, and we may count no cost too high to protect them. For without them, life as a moral adventure becomes meaningless, and living on without them is worse than death. It's the time when each of us must encourage the other to contribute his best, and through sympathy, cooperation and goodwill, make sure that not only the ideals we serve and the victory we achieve, but the inner harmony of our thoughts and motives is handed down to a grateful posterity. Let us clench our teeth and take the unshakable grim resolve not to rest or tarry until our principles are vindicated and the freedom of our motherland is unmistakably assured.